हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल। कल मैंने आपको डे 2 में समझाया था कि अगर असाइनमेंट के क्वेश्चन मिनिमाइजेशन के आते हैं तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर अनबैलेंस प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज हमारा डे 3 है, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हमने आपको टोटल 6 क्वेश्चन समझाए। फर्स्ट डे आपको मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन और 3 क्वेश्चन बेसिक्स करके बताया, जिसमें कुछ आपको रूल्स और रेगुलेशंस मैंने आपको क्लियर किए। एस्टरडे मैंने आपको पर्टिकुलर 2-3 क्वेश्चन फिर कराए, जिसमें एक क्वेश्चन आपको पुराने वाले का रिवीजन कराया और बाकी के 2 क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि अनबैलेंस प्रॉब्लम को कैसे हम बैलेंस करते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं डे 3 में कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आती है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हेडिंग डली हुई है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम यानी प्रॉफिट, यानी अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का ये वर्ड लिखा हुआ आएगा या प्रॉफिट वर्ड लिखा हुआ आएगा, उससे आप ये समझ जाएंगे कि क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 रीड करें, अ मार्केटिंग मैनेजर है 5 सेल्समैन and 5 sales district. A marketing manager have 5 salesmen and 5 sales district. Considering the capabilities of salesman and the nature of district, find the assignment of the salesman of the district that will result in maximum sale. यानी परफेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर हम परफेक्ट सेल्समैन को असाइन करेंगे या एलोकेट करेंगे तो कैसे हम अपनी सेल्स को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है मैक्सिमम सेल, यानी ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है। उसके पहले हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन हमारा बैलेंस है कि अनबैलेंस है। असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहले आप ये देख लेना कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। अगर अनबैलेंस है तो उसको पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन को मिनिमाइजेशन क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। अगर डायरेक्ट मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि इस क्वेश्चन में कितनी रो है और कितने कॉलम है। अगर आप देखिए इसमें 5 सेल्समैन है, 1 2 3 4 5 और 5 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है ABCDE, यानी 5 डिस्ट्रिक्ट हैं और 5 सेल्समैन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस प्रॉब्लम है, इसको हमें आगे कंटिन्यू करना है। अब देखिए क्वेश्चन आएगा मैक्सिमाइजेशन का, तो सबसे पहले आप मैक्सिमाइजेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनिमाइजेशन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो आप लिखेंगे स्टेप नंबर 1। उसके पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को पहले कॉपी पे नोट डाउन कर लें, क्योंकि कॉपी पे नोट डाउन करना क्वेश्चन को बहुत जरूरी है। इससे ही मालूम चल जाएगा कि पर्टिकुलर आपने वैल्यू सही पुट करी है। तो आप मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले 5/5। अब हमारे पास 5 सेल्समैन है, 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ABCDE। अगर हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो देखिए जैसे हमारे पास वैल्यूज गिवन है पहली रो में 32 38 40 28 और 40। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। 32 38 40 28 40 40 24 28 21 36 41 27 33 30 37 22 38 41 36 36 29 33 40 35 और 39। सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं
उनको पहले कॉपी पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए हमारे पास टोटल अगर देखें तो 5 सेल्समैन है और 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो वैल्यूज हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 32, 38, 40, 28, 40, 32, 38, 40, 28, 40, 40, 24, 28, 36, 41, 27, 33, 30, 37, 22, 38, 41, 36, 36, 29, 33, 40, 35 और 39। अब हमें लिखना है स्टेप 1। अगर क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का आता है तो डायरेक्ट हम रो मिनिमा कॉलम मिनिमा स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमाइजेशन का आएगा तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो यहां पे लिखेंगे कन्वर्ट मैक्सिमम प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है मैक्सिमम प्रॉब्लम को मिनिमम प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम मैट्रिक्स बना लेते हैं 5x5। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स बैलेंस है, 5x5 की मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमारे पास 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 सेल्समैन है। तो अब आपको करना क्या है, मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट कैसे करना है। पूरी मैट्रिक्स में से, कंप्लीट मैट्रिक्स में से जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो आइडेंटिफाई करना है। तो आप ये देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर है 41। पूरी मैट्रिक्स में अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर है 41। तो 41 को आप क्या कर देंगे, स्टार्टिंग में ही 0 कर देंगे, स्टार्टिंग में ही आप उसको 0 कर देंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी 41 नंबर जो सबसे बड़ा है उसको आपको सबसे पहले 0 करना है, फिर 41 में से पूरी मैट्रिक्स को आपको माइनस करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी अगर मैक्सिमम प्रॉब्लम का सम आया तो पहले आप उसको क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे बड़े नंबर 41 को आपने 0 किया, 41 में से पूरी मैट्रिक्स माइनस करेंगे। तो 41 में से पहली रो माइनस कर देते हैं, 41 माइनस 32 9, 41 माइनस 38 3, 41 माइनस 41, ये माइनस करेंगे 40 में से 28, 41 में से माइनस करेंगे 28, 13, 41 में से 40 माइनस करेंगे 1, 17, 41 माइनस 24 17, 41 माइनस 28 13, 41 माइनस 21 20, 41 माइनस 36 5। 41 में से 41 तो 0 कर ही दिया है, 41 माइनस 27 14, 41 माइनस 33 8, 41 माइनस 30 11, 41 माइनस 37 4, 41 में से 22 माइनस करेंगे 19, 41 में से 38 माइनस करेंगे 3, ये हो गया 0, 41 माइनस 36 5 5। इसमें 41 में से 29 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 12, 41 में से 33 माइनस करेंगे 8, 41 में से 40 माइनस करेंगे 1, 40 में से 35 माइनस करेंगे 6 और 41 में से 39 माइनस करेंगे 2। तो याद रखिएगा अगर मैक्सिमाइजेशन का सम आया तो सबसे बड़े नंबर, पूरी मैट्रिक्स में सबसे बड़े नंबर को सर्च करिएगा, उस नंबर को 0 करना है और उस नंबर में से पूरी मैट्रिक्स माइनस करना है। सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे क्योंकि आप बड़े में से सारे छोटे नंबर माइनस कर रहे हो। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, 41 दो बार था, 41 को हमने 0 किया, 41 में से पहले हमने ये वाली रो माइनस कर दी, 41 माइनस 32 9, 41 माइनस 38 3, 41 माइनस 41, 41 माइनस 28 है 13, 41 में से 40 गया तो 1, ऐसे हमने 41 में से सब नंबर माइनस कर दिए। और हर नंबर को एग्जाम में कैलकुलेटर से माइनस करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी नंबर अगर गलत हो जाता है तो उससे पूरी मैट्रिक्स कहीं ना कहीं आपको काटने में या मिनिमाइजेशन कॉलम रो मिनिमा में या कॉलम मिनिमा में फिर प्रॉब्लम आने वाली है। तो 41 में से माइनस के 17 13 20
5 0 14 8 11 4 19 3 0 5 5 12 8 1 6 एंड 2। तो हमने क्या करा, मैक्सिमाइजेशन को पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन वैसा का वैसे ही हो गया जैसे लास्ट 2 लेक्चर से मैं आपको समझा रहा हूं कि अब हम लोग करेंगे इसको रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा और ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 2, रो मिनिमा। तो ये हमने 5x5 की मैट्रिक्स बना ली। अब रो मिनिमा करना है, तो रो मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, पहली रो में मिनिमम नंबर देखेंगे 1 है, तो 1 को हम कर देंगे 0 और 1 माइनस कर देंगे पहली रो में से, तो 8 2 12, 8 2 12। सेकेंड रो में मिनिमम नंबर है 1, फिर इसको 0 करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 16 12 19 एंड 4। 1 को 0 किया, 1 हमने माइनस कर दिया इनमें से, तो आ गया 16 12 19 एंड 4। थर्ड रो में देखिए ऑलरेडी 0 है, तो इसको एज इट इज हम नोट डाउन कर लेंगे, इसका रो मिनिमा नहीं होगा, क्योंकि जिस रो में 0 ऑलरेडी हमें गिवन होता है उसका रो मिनिमा नहीं होता है। ऐसी फोर्थ रो का भी रो मिनिमा नहीं होगा। 19 19 3 0 5 5। अगर हम फिफ्थ रो की बात करेंगे तो मिनिमम नंबर है 1, तो 1 को 0 करेंगे। अब हम 1 माइनस करेंगे, 12 में से 1 गया 11, 8 माइनस 1 7, 6 माइनस 1 5 एंड 2 माइनस 1 1। तो आप ध्यान से समझिएगा फिर से एक बार कि रो मिनिमा कैसे किया हमने, कि पहली रो में मिनिमम नंबर था 1, तो हमने 1 को 0 किया, फिर हमने 1 इसमें से माइनस किया, 8 2 12 एंड 0, क्योंकि 2 बार 1 था इसलिए दोनों को हमने 0 कर दिया। अब यहाँ पे मिनिमम ऑलरेडी 1 था, तो 1 को 0 किया, 1 इस रो में से माइनस कर दिया, 16 12 19 एंड 4। इसमें ऑलरेडी 0 गिवन है, तो इस रो को हमने एज इट इज रख दिया, 0 14 8 11 4 19 3 0 5 5 11। अब इसमें मिनिमम नंबर है 1, तो 1 को 0 किया, तो 12 में से 1 माइनस किया 11, 8 माइनस 1 7, 6 माइनस 1 5 और 2 माइनस 1 1। तो ये हो गया हमारा रो मिनिमा। अब अगली स्टेप्स की तरफ हम बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 3 जिसका नाम है कॉलम मिनिमा। कॉलम मिनिमा प्लस स्टेप नंबर 4 ऑप्टिमिलिटी। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो कॉलम मिनिमा कर रहे हैं, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। फिर से हम मैट्रिक्स बनाएंगे 5x5। तो कॉलम मिनिमा रो मिनिमा से होता है, रो मिनिमा ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले कॉलम में मिनिमम है ऑलरेडी 0, तो एज इट इज नोट कर लेंगे। इसमें मिनिमम नंबर है 2, तो 2 को 0 करेंगे, 2 माइनस करेंगे, इसमें ऑलरेडी 0 है, इसको एज इट इज लिखेंगे। इसमें मिनिमम नंबर है 5, 5 को 0 करेंगे, 5 माइनस करेंगे, इसमें ऑलरेडी 0 दिया है, इसको एज इट इज लिख देंगे। तो पहले कॉलम में मिनिमम नंबर ऑलरेडी 0 था,
पहले कॉलम को एज इट इज लिखा 8 0 0 19 11, दूसरे में 0 2 था, 2 को 0 किया, 2 माइनस किया तो 12 हो गया। 12 के बाद ये हो गया तुम्हारा 14 12 1 और 5, इसमें ऑलरेडी 0 गिवन था, एज इट इज लिखा हमने। इसमें मिनिमम 5 था, 5 को 0 किया, 5 अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 7 14 और 6, इसमें ऑलरेडी 0 था, इसको एज इट इज लिखा। तो ये हो गया हमारा रो मिनिमा कॉलम मिनिमा। अब हम बढ़ते हैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो देखिए ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में मैंने आपको क्या रूल सिखाया था, मैंने आपको बताया था जब ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करते हैं तो हमेशा मैक्सिमम 0 देखते हैं और कट किसको करते हैं हम लोग, मैक्सिमम 0 देखते हैं और सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हमेशा रो से, पहले हमेशा रो ही काटनी है। अगर आप लास्ट 2 लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो उसमें बहुत ही बेसिक्स चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब आप देखिए उसी रो को काटना जिसमें मैक्सिमम 0 है। जैसे पहली रो में आप देखेंगे 3 0 है, सेकंड रो में 1 0 है, थर्ड में 1 0 है, फोर्थ में 2 0 है और फिफ्थ में 2 0 है। तो पहली वाली रो में 3 0 है, इसलिए पहली वाली रो को हम कट कर देंगे, ध्यान रखिएगा। अब किसी भी रो में 3 0 नहीं है तो रो के बाद हम किसको देखते हैं, कॉलम। अब ऐसा कभी नहीं करना कि किसी रो में 3 0 के बाद 2 0 दिख रहा है तो उस रो को काट दे, नहीं। अगर किसी रो में 3 0 नहीं है तो फिर आपको कॉलम की तरफ आगे बढ़ना है। तो आप ये देखिए इस कॉलम में 2 0 है, पहले कॉलम में, थर्ड कॉलम में 2 0 है, फोर्थ कॉलम में 2 0 है, तो इसका मतलब 3 कॉलम है 1 3 4 जिसके अंदर 2 0 दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों 0 को कट कर देंगे क्योंकि इनमें 2 0 गिवन है। अब कहीं पे भी आपको 0 नहीं दिया है तो मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर मैट्रिक्स 5/5 की है और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर 5 लाइनें कट हो जाती हैं तो फिर आपको क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है असाइनिंग द मॉडल की तरफ। लेकिन आप ये देखिए लाइनें 4 ही कट रही हैं और कहीं 0 नहीं बचा हुआ है, तो आप लिखेंगे R नॉट इक्वल टू C। तो अब हमारा जब भी R नॉट इक्वल टू C आता है तो अगली स्टेप बनती है रिवाइज कॉस मैट्रिक्स, जिसको हम शॉर्ट में RCM बोलते हैं। तो हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5, रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स, रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RCM। इसी के साथ हम अटैच कर देते हैं स्टेप नंबर 6, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो फिर हमने 5/5 की मैट्रिक्स बनाई। अब रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स में मैंने आपको रूल समझाया था, हम 3 लाइंस पे फोकस करते हैं, सिंगल लाइन, नो लाइन, डबल लाइन। तो अब यहां पे हम लिखेंगे सिंगल लाइन, नो लाइन और डबल लाइन। सिंगल लाइन वो होती है जिसके ऊपर लाइन सिंगल जा रही है उसको बोलते हैं सिंगल लाइन, जिसके ऊपर लाइन डबल कट रही है उसको बोलते हैं डबल लाइन, और जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं है उसको बोलते हैं नो लाइन। तो अब आपको करना क्या है, नो लाइन में से एक नंबर पिक करना है सबसे छोटा, वही नंबर नो लाइन में माइनस होगा और डबल लाइन में प्लस होगा, लेकिन सिंगल लाइन वाले नंबर सारे एज इट इज जाते हैं। तो यहाँ पे नो लाइन में आप देखें सबसे छोटा नंबर है 1, तो आप नो लाइन में 1 माइनस करेंगे और डबल में 1 प्लस करेंगे और सिंगल लाइन वाले नंबर एज इट इज रखेंगे, सिंगल वाले लाइन नंबर वाले एज इट इज। तो आप करेंगे क्या, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे अगर हम बात करें हमारे पास ये डबल लाइन है तो 8 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब ये पूरे सिंगल लाइन है 0 0 19 और 11, क्या लिख देंगे 0 0 19 और 11। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा सिंगल लाइन है तो ये हो जाएगा 0। ये हमारा नो लाइन है, इसमें से हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो 13 11 0 4, 13 11 0 और 4 यानी 13 11 0 एंड 4। ये डबल लाइन है तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ये सिंगल लाइन है तो ये नंबर एज इट इज 12 8 0 0। ये डबल लाइन है 7 में 1 ऐड करेंगे तो ये होगा 8।
ये सिंगल लाइन है 14600, ये सिंगल लाइन है तो यहां लिखेंगे 0 एज इट इज, और ये नो लाइन है तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 3340, 3340। तो हमने क्या किया, हमारा आर नॉट इक्वल टू सी आया था ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में से पहले, इसलिए हमने रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स एक स्टेप लिखी जिसमें 3 वर्ड लेते हैं, सिंगल लाइन, नो लाइन, डबल लाइन। सिंगल लाइन वाले जो नंबर रहते हैं एज इट इज उतारना है, नो लाइन में माइनस करना है और डबल लाइन में प्लस करना है। नंबर जो आपको सिलेक्ट करना है नो लाइन में सबसे छोटा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बार और देख लेते हैं, इसमें नो लाइन में सबसे छोटा नंबर 1 है, तो जहां पर ये डबल है उसमें मैंने 1 प्लस कर दिया तो ये हो गया 9, और ये हो गया 0 0 19 11, 9 0 0 19 और 11। इसके बाद ये सिंगल लाइन था तो मैंने यहाँ लिख दिया एज इट इज 0। इसके बाद ये डबल लाइन, यहाँ पे नो लाइन है तो इसमें मैंने 1 माइनस कर दिया 13 11 04, तो मैंने लिख दिया 13 11 04। इसके बाद यहाँ पे डबल लाइन था, मैंने यहाँ 1 प्लस किया 1 और 8, तो यहाँ पर हो गया 1 और 8। और ये सिंगल लाइन थे, इनको एज इट इज लिखा 12 8 0 0 14 6 0 0, 12 8 0 0 14 6 0 0। और लास्ट में ये नो लाइन वाले नंबर थे तो 3340, तो मैंने लिख दिया 3340। अब हम वापस ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में आएंगे, तो मैंने आपको ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 0 देखते हैं और कटिंग हमेशा रो से करते हैं। तो आप ये देखिए पहली रो में 2 0 है, इसमें 1 0, इसमें 1 0, इसमें 3 0 और इसमें 3 0, यानी 4th रो में 3 0 है और 5th रो में 3 0 है। जिस रो में सबसे ज्यादा 0 होंगे पहले उसी रो को कटना है। स्टार्टिंग हमेशा रो से ही करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब किसी भी रो में 3 0 नहीं दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम 2 0 वाला काट देंगे। रूल्स थोड़े से याद रखिएगा, हर व्यक्ति के समझाने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है, लेकिन ये चीजें मैं लास्ट 20 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने ये रूल्स फॉलो किए तो आपको आंसर परफेक्ट आंसर लाने में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने ये तीनों को कट कर दिया, 4th रो काट दी, 5th रो काट दी, क्योंकि 3 0 थे। अब किसी भी रो में 3 0 नहीं है तो रो के बाद किस में जाएंगे, कॉलम में। तो आप ये देखिए पहले कॉलम में 2 0 है, इस कॉलम में 1 0 है, यानी अगर आप देखेंगे तो पहले कॉलम में 2 0 है, इसमें 1 0 और इसमें 1 0 है। तो आप क्या करेंगे, पहले ये 2 0 वाला कॉलम कट कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे 3। एग्जाम में हमेशा पेंसिल से काटिएगा, कभी गलत कट जाए तो इरेज करके दोबारा कर सकते हो, कहीं पेन से काट दिया तो फिर आपको दोबारा मैट्रिक्स उतारनी पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें अपने को हमेशा याद रखनी है। अब इस कॉलम में 1 है और इस कॉलम में 1 है, तो अब हमारे पास कॉलम में 2 0 नहीं है, तो वापस हम रो में जाएंगे। तो आप देखिए इस रो में 2 0 है, बाकी किसी रो में 0 नहीं है, यानी अभी भी आप देखिए रूल के अकॉर्डिंग 4 लाइनें ही कटी, यानी 5 लाइनें नहीं कटी। और हमारा नियम क्या है कि जिसमें जितनी बाय जितनी की मैट्रिक्स होती है, अगर उतनी लाइनें कट जाती हैं तो क्वेश्चन सॉल्व माना जाता है और हम आखिरी स्टेप पे चले जाते हैं। लेकिन अभी भी ये 4 लाइनें कट रही हैं, इसलिए हम लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू सी। तो अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 6, फिर रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स प्लस स्टेप नंबर 7 ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। फिर मैट्रिक्स बनाएंगे 5x5 की। रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स में 3 नाम फिर लिखेंगे, सिंगल लाइन, नो लाइन और डबल लाइन। सिंगल लाइन वाले नंबर जो रहते हैं वो हमेशा हम एज इट इज लिखते हैं। सिंगल लाइन मतलब जिसके ऊपर ये लाइन सिंगल जा रही है, डबल लाइन मतलब जिसके ऊपर लाइन ये डबल कट रही है, और नो लाइन मतलब जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं है। हमें जो नंबर सिलेक्ट करना है वो हमेशा नो लाइन में सबसे छोटा नंबर ही सिलेक्ट करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो नो लाइन में सबसे छोटा नंबर है 3, तो नो लाइन में माइनस करेंगे और डबल में प्लस करेंगे। तो आप ये देखिए 9 + 3 हो जाएगा 12। ऊपर वाली लाइन सिंगल लाइन है एज इट इज, ये नंबर एज इट इज, ये डबल है 22 और 14।
ये नो लाइन है तो इसमें से माइनस करेंगे, एट में से 3 गए 5, 6 में से 3 गए 3 और ये 0। ये सिंगल लाइन है, एज इट इज लिखेंगे, ये सिंगल लाइन है, एज इट इज लिखेंगे। तो हमने क्या किया कि नो लाइन में सबसे छोटा नंबर सिलेक्ट किया, जो कि सबसे छोटा नंबर था 3, तो हमने 3 को सिलेक्ट कर लिया। इसमें हमने 12 में 9 में 3 जोड़ दिया 12, ये 0 1 8 0, इसमें सिंगल लाइन है तो 0 0, ये डबल लाइन थी 19 प्लस 3 19 प्लस 3 22 और 11 प्लस 3 14। इसके बाद ये नंबर थे नो लाइन वाले, इसमें 3 माइनस के 13 9 11 0 8 5 3 0 और यहाँ पे एज इट इज लिख दिया 0 0 4 4 0 0 0। फिर हम बनाएंगे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। अगर इसमें भी नहीं कटेंगी 5 लाइनें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा मैक्सिमम देखा जाए तो 3 बार ऐसा हो सकता है कि आर नॉट इक्वल टू सी आए और चौथी बार में आंसर आए, ऐसा हो सकता है। मिनिमम एक बार में भी आंसर आ सकता है, कम से कम एक आरसीएम भी लग सकता है, या मैक्सिमम 3 आरसीएम लगने के बाद भी आंसर आते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि अगर हमारा आंसर नहीं आ रहा तो हमें ऐसा नहीं कि हमें डिसअपॉइंट होना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, रूल्स को फॉलो करते जाना है, तो आपका आंसर कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से हम एक बार लगाते हैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले हम काटते हैं रो, मैक्सिमम 0 देख के, यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, 3 0 है, तो 4th रो में 3 0 है और 5th रो में भी 3 0 है। तो पहले हमने 4th और 5th रो को कट कर दिया। अब हम रो के बाद आएंगे कॉलम। तो इस कॉलम में 2 0 है, इस कॉलम में 1 0 है, इस कॉलम में 3 0 है, तो ये लास्ट वाला कॉलम काटेंगे क्योंकि लास्ट वाले कॉलम में 3 0 है। अब किसी भी कॉलम में 3 0 नहीं है तो वापस हम रो में जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, रो कॉलम ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। तो वापस हम रो में आएंगे, तो यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर भी 1 0, यहाँ पर भी 1 0, तो आप देखेंगे तीनों रो में 1 1 0 है। लेकिन अगर किसी में 2 0 होते तो पहले वो वाली रो हम कट कर देते, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम तीनों रो को कट कर देंगे। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी बताया था और फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर मैट्रिक्स 5x5 है, 5 लाइनें मिनिमम कटना चाहिए, उससे कम कटती हैं तो आरसीएम, अगर ज्यादा लाइनें कट जाती हैं तो क्वेश्चन सॉल्व माना जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 6 लाइनें कट गई तो हम यहाँ लिख देंगे आर इक्वल टू सी, ठीक है, क्योंकि हम किसी जीरो को तो स्किप कर नहीं सकते, जीरो को तो हमें काउंट करना पड़ेगा। अब हमारा आर इक्वल टू सी आ गया और हम लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है असाइनिंग द मॉडल। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का आता है तो पहले हम रो मिनिमा करते हैं, कॉलम मिनिमा करते हैं, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाते हैं। अगर आर नॉट इक्वल टू सी आता है तो हम रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स की तरफ जाके फिर हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगा के आंसर निकालते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का आया तो फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप, इन दोनों स्टेप में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। पहली स्टेप में मैक्सिमाइजेशन को आप मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर वही पुरानी प्रोसेस पूरी सॉल्व करेंगे। और लास्ट स्टेप जो मैं आप करने जा रहा हूं असाइनिंग द मॉडल, इस स्टेप में थोड़ा सा चेंजेस होगा जिसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कॉपी पर स्टेप नंबर 8, लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 8, असाइनिंग द मॉडल, असाइनिंग द मॉडल। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में 5 सेल्समैन है और 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5। तो जहां पे मैंने बताया था आर इक्वल टू सी आ जाता है, वो नंबर एज इट इज उठा के आपको कट कॉपी पेस्ट करने, एज इट इज उठा के कट कॉपी पेस्ट करने।
तो ये नंबर उठा के यहां पर एज इट इज रख देंगे हम 1201 80 010 5 9 11 0 085 3 0 22 0 0 0 4 14 4 0 0 0। तो ये नंबर हमने क्या करे एज इट इज उठा के यहां से कट कॉपी पेस्ट कर दिए 1201 80 010 9 11 0 085 30 22 004 और 14 4 0 0 0। अब हमें असाइनिंग द मॉडल का रूल ध्यान से समझना है। अगर मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको सिखाया था असाइनिंग द मॉडल में क्या करते हैं, केवल हम रो देखते हैं और उसी रो को असाइन करते हैं जिसमें सिंगल जीरो होता है। लेकिन अगर मान के चलिए क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का आया तो सबसे पहले आपको उस नंबर को असाइन करना है जिसको स्टार्टिंग में आपने जीरो किया था, यानी 41 जिसको आपने जीरो किया था और 41 में से पूरी मैट्रिक्स को माइनस किया था। तो आप ये देखिए, अगर हम देखें 41 हमारे पास दो बार था और हमने यहाँ पे इन दोनों को जीरो किया था, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन्हीं जीरो को असाइन करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, उन्हीं जीरो को असाइन करना है। तो सबसे पहले हम उन्हीं जीरो को असाइन कर देते हैं। उन्हीं जीरो को आपको सबसे पहले असाइन करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपने इसको असाइन किया और इसको असाइन किया क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपने इनको जीरो किया था, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूं, ध्यान रखिएगा। अब इसको असाइन करोगे तो इसकी सीध में जितने भी जीरो होंगे सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसकी सीध में जितने भी जीरो होंगे, इसकी सीध में जितने भी जीरो होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैक्सिमाइजेशन का सम आता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमाइजेशन का सम आएगा, जिन नंबरों को तुमने स्टेप 1 में जीरो किया था सबसे बड़े नंबर को, उनको ही सबसे पहले जीरो करना है। 100% असाइनिंग द मॉडल में जब लास्ट स्टेप में आओगे ना तो वहां पे तुम्हें जीरो ही मिलेंगे, ये बात तुम ध्यान रखना। तो इनको जीरो किया तो ये कट गया और ये कट गया, इनकी सीध में जितने जीरो थे सारे कट गए। अब हमें फिर वही रूल लगाना है, हर रो में एक जीरो होगा तो ही असाइन होगा। अगर किसी रो में दो है उस रो को स्किप करके हमें आगे वाली रो में बढ़ना है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन का, ठीक है। अब आप देखिए पहली रो में दो जीरो है, छोड़ देंगे। सेकंड रो में एक जीरो, इसको असाइन करेंगे तो इसकी सीध का जो जीरो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप ये देखिए फर्स्ट रो में भी एक जीरो है और फिफ्थ रो में भी एक जीरो है। कंपलसरी हर रो में एक एक जीरो असाइन होगा। अगर किसी रो में कोई जीरो असाइन नहीं हो रहा है, या तो आपने कोई मिस्टेक करी है या एक मेथड है जिसका नाम है कॉर्नर मेथड। वो कल मैं आपको वीडियो लेक्चर नंबर 4 में बताऊंगा कि कैसे हमें कॉर्नर मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम लोग फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट हम चाहें तो आंसर लिख सकते हैं। तो हमारे पास 5 सेल्समैन हैं, पांच डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हमें निकालना है मैक्सिमम सेल। तो देखिए हमारे पास सेल्समैन है 1 2 3 4 5। तो आप ये देखिएगा पहले वाले डिस्ट्रिक्ट, पहला सेल्समैन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वर्क करेगा, बी। सेकंड वाला वर्क करेगा ई, थर्ड वाला वर्क करेगा ए, फोर्थ वाला वर्क करेगा सी और फिफ्थ वाले सेल्समैन को हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट देंगे, डी। अगर ये परफेक्ट सेल्समैन परफेक्ट डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं तो कंपनी की सेल हमेशा मैक्सिमम रहेगी, कंपनी हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। तो देखिए आप हर रो में एक एक नंबर हमने असाइन कर दिया, जैसे फर्स्ट में बी, सेकंड में ई, थर्ड में ए, फोर्थ का सी और फिफ्थ का डी। अब इनका ओरिजिनल आंसर कहां से लेना है, वो जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी मैक्सिमाइजेशन की, कन्वर्ट करने से पहले जो हमने मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट किया था उसके पहले जो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो वाले नंबर्स आपको लेने हैं। जैसे फर्स्ट का बी, तो अगर हम फर्स्ट के बी की बात करें तो हमारे पास है 38,
तो हम यहाँ लिखेंगे 38। सेकंड का ई हमारे पास है 36, तो हम यहाँ लिखेंगे 36। थर्ड का ए है 41, फोर्थ का सी देखेंगे तो ये भी हमारे पास दिया है 41। और फिफ्थ का डी, अगर फिफ्थ का डी देखेंगे तो हमारे पास है 35, तो हम यहाँ लिखेंगे 35। इसका अगर हम टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगा 191 रुपीज। दिस इज द फाइनल आंसर, यानी इसका टोटल आएगा 191 रुपीज। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आज अभी हमने पहले क्वेश्चन में सीखा कि अगर मैक्सिमाइजेशन का सम है, पहले आप ये देख लो मैट्रिक्स बैलेंस है कि अनबैलेंस, उसके बाद मैक्सिमम प्रॉब्लम को मिनिमम में कन्वर्ट कर लो। फिर वही प्रोसेस है जो लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि पहले हम रो मिनिमा करते हैं, फिर कॉलम मिनिमा, फिर ऑप्टिमलिटी टेस्ट। अगर आर नॉट इक्वल टू सी आता है तो हम अगली स्टेप में चले जाते हैं रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स, जिसमें हम 3 नाम लेते हैं, सिंगल लाइन, नो लाइन, डबल लाइन। एक नंबर पिक करते हैं नो लाइन में सबसे छोटा, वो नंबर नो लाइन में माइनस करते हैं, डबल में प्लस करते हैं, सिंगल लाइन एज इट इज। अगर मान के चलो काटने के बाद फिर आर नॉट इक्वल टू सी आ गया तो फिर से हम दोबारा आरसीएम बनाते हैं, रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स, फिर ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं। मान के चलो अगर फिर नहीं आया तो फिर एक बार आरसीएम बनाएंगे। मैंने आपको बोला मैक्सिमम 3 बार आरसीएम बन सकता है और मिनिमम 1 बार बन सकता है। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है एग्जाम में, यूनिवर्सिटीज के पेपर में, कि बिना आरसीएम के ही हमारा आंसर आ जाता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट डे लेक्चर में बताए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा हमारा फाइनल आंसर आ गया 191 रुपीज। मैक्सिमाइजेशन में याद रखना, जब हम असाइन करेंगे पहले उन्हीं नंबरों को असाइन करना जिनको आपने स्टार्टिंग में 0 किया था, यानी 41। तो 41 वाले नंबर्स को 0 कर दिया, यानी असाइन कर दिया। उनको असाइन करोगे तो उनकी स्ट्रेट लाइन में जितने भी 0 होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। बाकी के फिर रूल वही लगेगा, हर रो में एक 0 को असाइन करना है। फिर हमने इसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर निकाल दिया। आंसर हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स से ही लेना है। तो ये हमारा पहला सम था आज का मैक्सिमाइजेशन। मैं होप करता हूं कि आपको पर्टिकुलर ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हमारी YouTube चैनल पे हम लोड करेंगे। आप चाहें तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें और लाइक करें। अगर आपको कोई भी डेटा कलेक्ट करना हो तो आप निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करके, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, वहां पे सारी शीट्स का मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। वहां पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको एक नंबर दिया हुआ है अपनी ऐप का 9039514790। तो आप पर्सनली कांटेक्ट लगा के भी आप हमसे कोई ना कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं जो रिलेटेड टू असाइनमेंट प्रॉब्लम हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द ओनर ऑफ ए स्मॉल मैकेनिक शॉप हैज 4 मैकेनिक्स अवेलेबल टू असाइन द जॉब ऑफ डे 5। अब आप इसमें देखो, एक मैकेनिक शॉप है जिसके अंदर 4 मैकेनिक हैं और दिन दिए 5। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 मैकेनिक हैं और डे दिए 5। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गई, अनबैलेंस। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है बैलेंस अनबैलेंस। तो आप ये देखिए हमारे पास 5 जॉब्स हैं, A B C D E, और हमारे पास 4 मैकेनिक हैं 1 2 3 4। तो इसका मतलब इसमें एक रो कम है। तो पहले हम क्या करेंगे, डमी रो लगाएंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है कि मिनिमाइजेशन का। तो आगे पढ़िए। The owner of a small mechanic shop has 4 mechanics available to assign the jobs of the day 5. Jobs are to be offered with profit. अगर ये वर्ड लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन हो गया मैक्सिमाइजेशन। फॉर ईच मैकेनिक ऑन ईच जॉब विच आर एज फॉलोज, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। वो कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के बताइए यूजिंग द असाइनमेंट मॉडल। आपको असाइनमेंट मॉडल को यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में 2 चीजें हो गई। पहले तो देखो ये अनबैलेंस है, अनबैलेंस को पहले आप बैलेंस करोगे, उसके बाद आप मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करोगे। कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि पहले मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट कर दिया फिर हमें ध्यान आया कि क्वेश्चन अनबैलेंस का था। नहीं, पहले हम अनबैलेंस को बैलेंस करेंगे, फिर हम मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू हो जाएगा जैसे ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो आप ये देखेंगे इसके अंदर 5 जॉब्स हैं और 4 मैकेनिक है, यानी 5 कॉलम है A B C D E और 4 मैकेनिक है 1 2 3 4 4। तो इसको पहले हम क्या करते हैं,
अनबैलेंस को बैलेंस करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्टेप नंबर 1, दिस मैट्रिक्स इज unbalanced, then we will put a dummy row। हम एक डमी रो बनाते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे तो टोटल पर्टिकुलर 4 मैकेनिक है, 1 2 3 4, और अब हम एक 5वां मैकेनिक बनाने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे डमी रो। और हमारे पास 5 जॉब्स हैं, ए बी सी डी ई। वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में जब ऑपरेशन रिसर्च या क्यूटी का एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन भी है और अनबैलेंस भी है। डमी में वैल्यू हम पुट करेंगे 0 0 0। ठीक है, अभी हाल ही में डीएवीवी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हुए। अगर हम बात करें कि जैसे एमबीए एफए का पेपर क्यूटी का हुआ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने सॉल्व कराए थे बच्चों को कोचिंग क्लासेस पे बैठा के, या कहीं पर हमने उनको पढ़ाया, तो वही के वही क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आए। तो ये आप हमेशा मेरे ऊपर फेथ रखें कि लास्ट 20 ईयर से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। अगर आपने एक एक रूल, एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो किया तो आप ये मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं आपको ये परफेक्ट एग्जाम में नंबर देके जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डमी रो की। तो सबसे पहले हमने डमी रो लगा दिया, तो देखिए ये हमने लगा दिया डमी रो, ये लगा दिया डमी रो, ये हमने लगा दिया डमी रो, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स थी अनबैलेंस। अब हम इस मैट्रिक्स को करते हैं बैलेंस। अनबैलेंस थी, अनबैलेंस को बैलेंस कर दिया, डमी रो लगा दी। अब आगे ये क्वेश्चन कंटिन्यू हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, कन्वर्ट मैक्सिमम प्रॉब्लम इनटू मिनिमम प्रॉब्लम। यानी आप क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम को मिनिमम प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। सबसे पहले 5x5 की एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आप ये देखिए, इस मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ा नंबर है, मैंने आपको क्या सिखाया था कि मैक्सिमम को मिनिमम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 111। 111 जो हमको नंबर दिया है वो 111 2 बार दिया है, इसलिए 111 को हम कर देंगे 0 और यहाँ पे लगा देंगे डॉट। 111 हमें यहाँ पे 2 बार दिया है, तो 111 को हमने कर दिया 0 और 111 को हमने लगा दिया डॉट। अब 111 में से पूरी मैट्रिक्स माइनस करेंगे, तो देखो 111 में लास्ट वाली अगर रो माइनस करोगे तो 111 ही आने वाला है, 111 ही आएगा। अब 111 में से सारे नंबर में माइनस कर देता हूं, जैसे 111 माइनस 62 तो ये हो जाएगा 49। 111 माइनस 78 तो ये हो जाएगा 33। 111 माइनस 50 61। 111 माइनस 82 29। 111 माइनस 71 180। 111 माइनस 71 तो ये आएगा 40।
कोई भी नंबर माइनस करेंगे बहुत ध्यान से माइनस करेंगे। 111 माइनस 84 27, 111 माइनस 61 50, 111 माइनस 73 38, 111 माइनस 59 52, 111 माइनस 87 24, 111 माइनस 92 19, 111 माइनस 71 40, 111 माइनस 81 30, 111 माइनस 48 63, 111 माइनस 64 47, 111 माइनस 87 24, 111 माइनस 77 34, 111 माइनस 80 31। तो हमने क्या किया, जो सबसे बड़ा नंबर था 111 उसको पहले हमने जीरो किया, 111 को जीरो किया, 111 में से सारे नंबर माइनस कर दिए, मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट किया, अनबैलेंस को बैलेंस किया, मैक्सिमम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3। अब वही पुरानी स्टेप सारी होंगी। स्टेप नंबर 3, रो मिनिमा। फिर से मैट्रिक्स बनाएंगे 5x5। रो मिनिमा इस मैट्रिक्स से होगा, मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया इस मैट्रिक्स से। अब पहली रो में ऑलरेडी जीरो है एज इट इज। सेकेंड रो में मिनिमम नंबर है 27, 27 को जीरो करेंगे, 27 सभी में से माइनस कर देंगे, जैसे 40 माइनस 27। एग्जाम में या घर पे जब भी आप प्रैक्टिस करें तो हमेशा ध्यान रखें कैलकुलेटर को बहुत धीरे धीरे प्रेस करके कैलकुलेट करें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एक आध दो नंबर अगर ऊपर नीचे गलत हो जाते हैं जिससे पूरा सम गलत हो सकता है। ठीक है, तो 27 को जीरो किया, 40 माइनस 27 30, 50 माइनस 27 23, 38 माइनस 27 11, 52 माइनस 27 25। थर्ड रो में ऑलरेडी मिनिमम जीरो है एज इट इज। फोर्थ रो में मिनिमम नंबर है 24, तो 24 को जीरो करेंगे, 24 माइनस कर देंगे, ये ऑलरेडी 111 दिए है तो मिनिमम नंबर ही 111 है, तो 111 ही सारे 111 ये क्या हो जाएंगे 0 0 0 0 0। तो ये हो गया रो मिनिमा। अब रो मिनिमा के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसका नाम है कॉलम मिनिमा एंड ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो स्टेप नंबर 4, कॉलम मिनिमा एंड ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। असाइनमेंट मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज्यादातर ऑपरेशन रिसर्च के एग्जाम्स में आता है। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करिएगा, क्योंकि इसमें अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान दिया तो ये टॉपिक आपको पूरे नंबर एग्जाम में देगा। ठीक है, तो कॉलम मिनिमा करते हैं रो मिनिमा से। तो आप ये देखिए पहले कॉलम में ऑलरेडी आप ये देखिए हर कॉलम में मिनिमम नंबर जीरो है, तो कॉलम मिनिमा होगा ही नहीं। पूरे कॉलम को एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, पूरे मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देंगे।
तो ये आपने कर दिया कॉलम मिनिमा, यानी एज इट इज पूरा लिख दिया, क्योंकि ऑलरेडी आप ये देखोगे हर कॉलम में मिनिमम आपको 0 दी है। कॉलम मिनिमा के बाद आता है ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो मैंने इसमें आपको समझाया था कि सबसे पहले हम किसको कट करते हैं, रो। सबसे पहले हम काटेंगे रो। तो पहली रो में 1 0, सेकंड रो में 1 0, इसमें 1 0, इसमें 1 0, लास्ट वाली रो में 5 0। तो लास्ट वाली रो सबसे पहले कटेगी क्योंकि इसमें 5 0 है। अब किसी भी रो में आप देखिए 5 0 नहीं है। अब 5 0 नहीं है तो फिर हम किस में जाएंगे, कॉलम में। यहाँ पर एक भी 0 नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर एक भी नहीं है। तो जिसमें 2 है पहले उसको कट करेंगे। अब किसी भी कॉलम में अगर आप देखेंगे 2 0 नहीं है तो रो के बाद हम वापस, कॉलम के बाद हम वापस किस में जाएंगे, रो में। पहली रो में 1 0 है और सेकंड रो में 1 0 है, बाकी कहीं पे भी 0 नहीं है। अब आप देखेंगे मैट्रिक्स है 5/5, लेकिन हमारी लाइनें जो कटी हैं वो केवल 4 लाइनें ही कटी हैं। तो मैंने आपको क्लियर बोला था कि अगर 4 लाइनें कटी हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये इसमें बनानी पड़ेगी रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, R नॉट इक्वल टू C। अब R नॉट इक्वल टू C होगा तो हम अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर हमारी हो गई थी 5। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 6, रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं RCM। ये सारे नंबर में से अगर आप देखोगे 3 नंबर दिखने, सिंगल लाइन, नो लाइन, डबल लाइन। तो आप ये देखेंगे नो लाइन में सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है 7। तो नो लाइन में अगर सबसे छोटा नंबर आपको 7 दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, 7 यहां लिखेंगे, नो लाइन, सिंगल लाइन, नो लाइन, डबल लाइन। सिंगल लाइन वाले नंबर एज इट इज, नो लाइन में -7 और डबल लाइन में +7। तो अगर आप एक एक करके बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे 49 और 33 सिंगल लाइन है। तो हम यहाँ लिखेंगे 49 33। ये हमारे सिंगल लाइन है 13 और 0। ये हमारे दोनों डबल लाइन है तो ये आएगा 60 से 1 में अगर 7 जोड़ोगे 68 और 30। ये सिंगल लाइन है 0 29 11 और 25। अब ये हमारे नो लाइन वाले नंबर है, इसमें 7 माइनस करेंगे तो 24 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे, 24 माइनस 7 तो ये आएगा 17। 39 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो आएगा 32। ये सिंगल लाइन है 0 0। 19 में से 7 माइनस करेंगे 12। एग्जाम में क्वेश्चंस को बहुत धीरे धीरे सॉल्व करना है। 23 में से 7 माइनस करेंगे 16। ये दोनों 0 0 ही रहेंगे एज इट इज। ये डबल लाइन है, इसमें 7 ऐड हो जाएगा। इसमें हम 7 माइनस करेंगे 33 और 3। ये दोनों 0 0 रहेंगे और लास्ट में 30 और 7 तो ये तो हो जाएगा 7 माइनस 7 0। 30 में से 7 गए 23। तो ये हमने कर दिया रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स। अब रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स के बाद फिर हम आएंगे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले यहीं पे लिखेंगे स्टेप नंबर 7, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो इसमें मैंने आपको रूल सिखाया था कि सबसे पहले हम क्या कट करते हैं, रो। मैक्सिमम 0 देखते हैं, रो कट करते हैं। तो इसमें देखिए 1 0 1 0 1 0 2 0 4 0। तो सबसे पहले ये वाली रो हमने काट दी क्योंकि 4 0 है। अब किसी भी रो में 4 0 नहीं है तो हम रो के बाद काटेंगे कॉलम। यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1। तो ये 2 वाला कटेगा
किसी भी कॉलम में अब 2 जीरो नहीं है, तो वापस हम रो की तरफ जाएंगे, यहाँ एक और यहाँ पर भी एक, तो आप देखेंगे तीनों रो में एक एक जीरो हमको गिवन है। तो ये आ गया R इक्वल टू सी, R इक्वल टू सी आ गया। समझ लिए क्वेश्चन वाइंड अप की तरफ चला गया। अब हम लोग आखिरी स्टेप पे आएंगे, असाइनिंग द मॉडल। तो स्टेप नंबर 8, असाइनिंग द मॉडल। क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन। फिर से मैट्रिक्स बना लेंगे 5x5। तो जहां पे हमारा R इक्वल टू सी आता है वो नंबर एज इट इज कट कॉपी पेस्ट करना है। मैक्सिमाइजेशन सब में मैंने आपको बताया था, जिन नंबरों को आप सबसे पहले जीरो करते हो उनके ऊपर मैंने देखिए डॉट लगा दिया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन आया केवल रो देखना है, उसी रो को असाइन करना है जिसमें सिंगल जीरो है। लेकिन मैक्सिमाइजेशन का सम आएगा, सबसे पहले हम उस नंबरों को असाइन करेंगे जिनको सबसे पहले हमने जीरो किया था, यानी 111। आप देखें 111 दो बार था हमारे पास, हमने दोनों को सबसे पहले जीरो किया था, उन दोनों को जीरो करने के बाद ही हमने क्वेश्चन आगे सॉल्व किया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम असाइन करेंगे इसको, इन्हीं जीरो को सबसे पहले असाइन करेंगे जिनको हमने जीरो किया था स्टार्टिंग में 111 को। अब इसको अगर आप जीरो को असाइन करोगे तो इसकी रो और कॉलम में जितने भी जीरो होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब नियम वही लगेगा, वापस हर रो में एक जीरो ही असाइन होगा। जैसे इसमें देखो एक जीरो तो असाइन हो गया, इस सेकेंड रो में एक जीरो बचा, इसको असाइन करेंगे, इसकी कॉलम का जीरो कट हो गया, यहाँ पर एक जीरो बचा, इसको असाइन करेंगे, ये कट हो गया, लास्ट में ये वाला असाइन हो गया, हर रो में एक एक असाइन हो गया। तो यानी हमारा फाइनल क्वेश्चन जो हमने किया वो बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, अब हम निकालते हैं आंसर। तो हमारे पास 4 मैकेनिक्स है और 4 जॉब्स। तो पहले हम लिखेंगे मैकेनिक्स, पहले मैकेनिक्स लिखेंगे। फिर हम यहां पे लिखेंगे जॉब्स, और लास्ट में हम लिखेंगे, हमें आंसर में फाइंड आउट करना था मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे 32, 16, 0, 0 और यहाँ पे था 12। तो ये असाइन किया तो ये कट हो गया, ये असाइन किया तो ये कट हो गया, लास्ट में हमने इसको असाइन किया था। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे, हमारे पास 5 मैकेनिक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हर मैकेनिक के लिए एक एक जॉब है। जैसे फर्स्ट के लिए डी, सेकंड के लिए बी, थर्ड के लिए सी, फोर्थ के लिए ई एंड फिफ्थ के लिए ए।
आंसर हम ओरिजिनल मैट्रिक्स से लेंगे। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स पे जाएंगे तो जैसे देखेंगे आपके पास यहाँ वैल्यू दी है फर्स्ट का डी, तो जो फर्स्ट का डी है वो है 111। सेकंड का बी, अगर सेकंड का बी देखेंगे तो 84। थर्ड का सी अगर हम लेंगे तो 111। फोर्थ का अगर हम ई देखेंगे तो 80 और लास्ट में 0। इनका अगर हम टोटल लगाएंगे तो आएगा आंसर 386 रुपीज, 386 रुपीज। तो इस तरह मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स आज बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ज्यादातर एग्जाम्स में क्या होता है, या तो मिनिमाइजेशन आता है, मैक्सिमाइजेशन आता है, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर के पेपर्स का अगर एनालिसिस करें तो मैक्सिमम के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। तो याद रखना, मैट्रिक्स को पहले आइडेंटिफाई कर लो कि वो बैलेंस है कि अनबैलेंस। अगर अनबैलेंस है तो बैलेंस कर लो, और अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो पहले मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको आप क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर को 0 कर दिया, उसमें से पूरी मैट्रिक्स माइनस कर दी, फिर वही रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, जो रूल्स मैंने आपको लास्ट 2 डेज से आपको सिखा रहा हूं, वो करने के बाद फिर हम लोग असाइनिंग द मॉडल की जब स्टेप्स आती है तो बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले उन्हीं नंबरों को असाइन करना है जिनको सबसे पहले आपने 0 किया था, यानी 111। उनको असाइन करने के बाद उनकी सीध में जितने भी 0 होंगे सारे कैंसिल कर देना। फिर वही नियम, हर रो में एक 0 होगा तो असाइन होगा। असाइन करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 386। तो आज के लेक्चर में, आज मेरा 3rd लेक्चर था जिसमें मैंने आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये चीजें मैंने आपको बताई। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पर डे के लेक्चर्स को अगर आप फॉलो करोगे, कॉपी पे रोज प्रैक्टिस करोगे, तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पर्टिकुलर आप कॉन्टेक्ट के थ्रू भी मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, 9039514790। ये सारे वीडियोस यूट्यूब में आपको मिलेंगे, जहां पर आपको पर्टिकुलर मुझको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करके उसको पर्टिकुलर जितने भी नोट्स हैं, जितने भी मैंने नोट्स उसमें डाउनलोड किए, वीडियोस डाउनलोड किए, वो आप उसमें देख सकते हैं। तो कल मैं आपको सिखाऊंगा कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स कि मान के चलिए अगर किसी रो में कोई 0 असाइन नहीं हुआ तो फिर उसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यही वाइंड अप करता हूं। कल मैं लूंगा लेक्चर नंबर 4 जिसके आगे की प्रोसेस में समझाऊंगा। बस अब ये चैप्टर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 लेक्चर्स का और है। अगर ये 5 लेक्चर्स आपने बहुत ध्यान से कर लिए तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ऑपरेशन रिसर्च का। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ। आज लेक्चर नंबर 3 वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।